ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और इसके लिए हम लोग आज निकाल लेंगे मत्ती की इंजील 4th चैप्टर और उसके पहली आयत से लेकर के 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के तंबूए पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठोस रहे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। परमेश्वर अपने जीवित कलाम के पढ़े और सुने जाने के आशीष दे। आमीन। एक जगह से हम और पढ़ेंगे और वो जगह है याकूब की पत्री, पहला अध्याय और 12वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न करे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। नहीं, 15वीं आयत पूरी। फिर अभिलाषा गलती होकर पाप को जलती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे अपने हाथों में ले इस्तेमाल करें, ताकि जो वचन आज आप मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उसको मैं पहुँचा सकूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में पढ़ा और ये भी पढ़ा कि परीक्षाएं कैसे आती हैं। पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग यीशु मसीह की परीक्षा की ओर ध्यान दें कि उनकी पहली परीक्षा जो थी वो भूख से रिलेटेड थी। हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो हैं रोटी, कपड़ा, मकान। उसमें से मकान ना हो आदमी सरवाइव कर सकता है, कपड़े ना हो सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर रोटी ना हो तो आदमी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसमें से जो सबसे बेसिक चीज़ थी, शैतान ने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की उसी बात को लेकर परीक्षा की। और ये हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था 3री और 4थी आयत में इस तरह का शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की थी। और तब शैतान ने कहा था, जब यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान ने कहा
इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। कितनी बड़ी और कितनी गंभीर बात है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा और चीज़ें उत्पन्न हो गई। परमेश्वर ने कहा सृष्टि की रचना हो गई। परमेश्वर ने कहा मनुष्यों की रचना हो गई। और ऐसे समय पे शैतान यीशु मसीह से कह रहा है कि तू तो परमेश्वर है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। इसके पीछे जो उसका मकसद था वो प्रभु यीशु मसीह का जो ये जिस मिशन को लेके आया था उसको वो ख़त्म करना चाहता था, उसको वो ख़राब करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रह करके जितने भी आश्चर्य कर्म किए वो सारे आश्चर्य कर्म दूसरों के लिए किए, कभी अपने लिए उन दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था। और अगर वो पत्थर को रोटियों को में बदल देता तो फिर आगे चल कर के जब वो क्रूस की पीड़ा में गुजर रहा था तो अपने आप को फिर उस आश्चर्य कर्म से, अपनी उस सामर्थ्य से, उससे भी निजात पा सकता था। एक शुरुआत, जब हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत छोटी होती है। जब हम किसी गलत रास्ते पे पहुंचते हैं तो लेकिन उससे बहुत समय पहले हमने एक छोटा सा कदम उठाया था जिसके के कारण हम आज समय बीतने पर इतने ख़राब हालात में पहुंच जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया कि शुरू में ही पहले ही इन सब चीज़ों के ऊपर उसने बंदिश लगा दी और अपने लिए कोई भी चीज़ उसने परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं की। इसके बाद जो शैतान ने यीशु मसीह को परखने के लिए काम किया था वो ये था कि उसको कंगूरे पे उसको ऊंची जगह पे ले गया और कहा कि यहाँ से तू अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। क्यों गिरा दे भाई, क्यों गिरा दे? यीशु मसीह अपने आप को वहां से क्यों गिरा दे? क्या पड़ी है? कुछ तो नहीं पड़ी यीशु मसीह को कि वो गिरा दे अपने आप को। और इस तरह का काम करके जब अगर वो गिरा देता तो क्या होता? परमेश्वर को वो परखता कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो तेरे सबब स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे चोट नहीं लगेगी। बहुत बार हम लोग भी जाने या अनजाने में और बहुत बार जान के भी कुछ ऐसे काम करते हैं कि वो परमेश्वर की परीक्षा के समान हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग घर से निकलते हैं, चर्च के लिए जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, एक छाता लेने से बेहतर कहता है चलो परमेश्वर के काम के लिए जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा रक्षा भाई? आप जानबूझ करके अपने आप को पानी में भिगाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। जानबूझ के हम उल्टी सीधी चीज़ों को खाते हैं और ये कहते हैं हमारा परमेश्वर बड़ा सामर्थी है, वो हमको स्वस्थ रखेगा। क्यों रखेगा? आप जानबूझ करके क्यों खाते हैं ऐसा? जानबूझ करके क्यों ऐसा पीते हैं? जानबूझ करके क्यों अपने जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, आप इस तरह का बनाते हैं कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? क्यों बनाते हैं ऐसा? सीधा सा मतलब ये है कि ये बातें शैतान हमारे दिमाग में डालता है, हमारे दिलों में डालता है। अरे तुम्हारा परमेश्वर बड़ा सामर्थी है, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे। और हम उस शैतान की बात को सुन करके जो हमें नहीं करना चाहिए उन कामों को हम कर बैठते हैं। इसके
इसके बाद जो तीसरी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने ली थी, वो उसका जिक्र 10वीं की आयत में, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा था और क्या कहा था शैतान ने? बहुत ऊपर ले गया ऊंचे तंगूरे पे और संसार का सब वैभव दिखाया। राजा महाराजा, उनकी सल्तनत, उनका ऐशो आराम, उनका रुतबा, उनकी धन दौलत, ये दिखाया और कहा कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा, बस तुझे करना यह है कि मुझे झुक करके प्रणाम कर दे। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर। हमारे भी जीवनों में शैतान बहुत बार इसी तरह की चीज़ें आकर के करता है और हमसे कहता है, हमको उकसाता है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लें उन तमाम चीज़ों को पाने के लिए जो सांसारिक हैं। सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए वो हमको कंप्रोमाइज़ करने के लिए उकसाता है। कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सब बड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी को कमाते हैं और हफ्ते में एक दिन हमें छुट्टी मिलती है। बहुत बार शैतान हमारे दिमाग में आके कहता है, अरे दिन, 7 दिन, 6 दिन तो तुमने बड़ी मेहनत की थी, इतना काम किया, थक के चूर हो गए, शरीर टूट जाता है, एक दिन मिला है आराम कर लो, एक दिन मिला है आराम कर लो। अपने आराम के लिए हम परमेश्वर को प्रणाम नहीं कर पाते, और अगर हम परमेश्वर को प्रणाम नहीं करते तो प्रकारांतर से हम शैतान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रार्थना सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होते हैं, चर्चेज होते हैं और तमाम इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति को करती हैं, हमारी आत्मा बलवान होती है। हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन शैतान हमको उन चीज़ों से दूर ले जाना चाहता है। अरे संडे को तो चर्च गए थे, प्रार्थना सभा है, अभी रिक्शे का खर्चा जोड़ने लगते हैं, कभी वहाँ दान देने के विषय में सोचने लगते हैं, या कभी घर के काम याद आ जाते हैं कि कपड़े बहुत से पड़े रह गए हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जो कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में ये सब चीज़ें हम गुज़रते हैं, इसलिए मैंने उनको आपके सामने रखने की सोची है। जब कभी भी हम परमेश्वर को छोड़ करके सांसारिक चीज़ों की ओर ध्यान लगाते हैं, तब हम परमेश्वर को प्रणाम न करके शैतान की ओर अपने आप को झुकाते हैं। शैतान की बात को हम मानते हैं। और अभी हम लोगों ने जो दूसरा वचन पढ़ा था याकूब की पुस्तक से, पहला अध्याय और उसकी जो 12 से लेकर के 15वीं आयत तक हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें एक बात लिखी हुई है, बड़ी बेहतरीन बात लिखी हुई है और हमारे लिए बड़ी सीखने की बात है। वहाँ यूँ इस तरह से लिखा हुआ है 14वीं आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और जब पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रह करके परीक्षा में थे, परीक्षा में पड़े थे, और पवित्र शास्त्र की बात कभी भी गलत नहीं होती। वो इस संसार के सारे मनुष्यों पर लागू होती है,
और चूंकि सारे मनुष्यों में प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य के रूप में संसार में था, वो पूरा मनुष्य था, इसलिए ये आयत जो लिखी हुई है वो यीशु मसीह के ऊपर भी लागू होती है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी अभिलाषाएं थीं और उन्हीं अभिलाषाओं के चलते प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए परीक्षा में पड़ा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इन परीक्षाओं को जब हम देखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार की अभिलाषाओं को अपने मन में रखा था, उसके मन में किस तरह की अभिलाषाएं थीं। और हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि हम भी कैसे प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने मन में अभिलाषाओं को रख सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी अभिलाषाएं आती हैं, और नहीं आएंगी तो फिर हम मनुष्य कैसे? फिर तो हम रोबोट हो गए या कंप्यूटर टाइप की चीज़ हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज़माना चल रहा है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बनाया गया है और इंसानों की तरह सोच भी सकता है, लेकिन जो भी प्रोग्रामिंग उसके अंदर की जाती है उसी के अनुसार वो चलता है। लेकिन हम परमेश्वर के बनाए हुए कंप्यूटर हैं। हमारी इंटेलिजेंस जो है वो अलग ढंग से काम करती है। हम अपने समझ से, अपने हिसाब से चीज़ों को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, और जब हम चीज़ों को अपने हिसाब से पसंद या नापसंद करते हैं तो उसी हिसाब से हमारी अभिलाषाएं बनती हैं। हमको अगर मीठा खाना पसंद है तो हम मीठा खाना का जब भी अवसर मिलता है तो उसको नहीं छोड़ते। और फिर ये भी बात होती है, चलो आज मीठा हो जाए, चलो खीर बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं, या कुछ और इस तरह की चीज़ बना लेते हैं। नहीं बनाया तो चलो मार्केट से ले आते हैं। और ये अभिलाषाएं जो हैं, ये सिर्फ मीठे की बात नहीं, हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं वही हमारी अभिलाषाएं बनती चली जाती हैं, वही हमको परीक्षा की ओर खींचती चली जाती हैं। यीशु मसीह की क्या अभिलाषाएं थीं और हमको कैसे उन अभिलाषाओं से सीख करके अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रित करना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी अभिलाषाओं को भी बनाना चाहिए। यूहन्ना की इंजील और उसका 17वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत पे हम गौर करें। यूहन्ना की इंजील, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये प्रभु यीशु मसीह की अभिलाषा थी। प्रभु यीशु मसीह की अभिलाषा थी कि वो चाहता था कि वो परमेश्वर की महिमा करे। हमको भी, हमारे अंदर भी इस तरह की अभिलाषा होनी चाहिए कि हम भी अपने परमेश्वर की, अपने सृजनहार की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें। हम किसको महिमा देना चाहते हैं? अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन शैतान ने हमारे मनों में एक और बेसिक चीज़ को ऐड कर दिया है। उसने 4 बेसिक चीज़ों को बना दिया है हमारे, जो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में घर कर चुकी है। और वो चौथी जो चीज़ शैतान ने हमारे दिमाग में डाल दी है वो है सम्मान। और उस सम्मान के नाते ही हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमको क्या सिखाया है इस बाइबल के वचन के माध्यम से, कि हमको नम्र और हलीम होना है। और जो ये सम्मान की बात है, ये हमें क्या बनाती है? घमंडी बनाती है, हमको नम्र होने से रोकती है।
अगर कहीं किसी ने नमस्कार नहीं किया, आंख के सामने से गुजर गया, तो हमारे सम्मान को ठेस लग जाती है। जबकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमको तो नम्र होना है, हमको तो हलीम होना है। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको हम 3 ही गिने, रोटी, कपड़ा और मकान। ये चौथी जो सम्मान की बात है, इसको अपने से दूर कर दें। सम्मान, जब हम सम्मान को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी अभिलाषा सम्मान पाने की भी होने लगती है, और यही अभिलाषा हमको लेकर के कहाँ जाती है? नरक की ओर लेके जाती है। दूसरी बात, जो दूसरी अभिलाषा यीशु मसीह के अंदर थी, वो इसी यूहन्ना की इंजील 17वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखी हुई है। वो ये थी कि वो सबको अनंत जीवन देना चाहता था। हम चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह की अभिलाषा थी कि वो मनुष्यों को, इस संसार के लोगों को अनंत जीवन दे। ये उसकी अभिलाषा थी, और इन्हीं अभिलाषाओं के तहत खिंचकर और फंसकर वो परीक्षा में पड़ा था। ये जो अभिलाषाएं उसके मन में पल रही थी कि वो परमेश्वर को महिमा देना चाहता था, वो लोगों को अनंत जीवन देना चाहता था, ये उसकी अभिलाषाएं थीं। उसके मन में एक और अभिलाषाएं थी कि लोग एकमात्र परमेश्वर को जाने, ये जाने कि इस संसार में सिर्फ एक ही परमेश्वर है। और ये भी इसी में आपको 17वें अध्याय की 6ठी आयत के आसपास आपको मिल जाता है कि ये अभिलाषा यीशु मसीह की थी। हमको भी यीशु मसीह की इन अभिलाषाओं को अपने अंदर जगाना है कि हम परमेश्वर को महिमा दें, कि हम लोगों को अनंत जीवन की ओर लेके चलें, न सिर्फ खुद चलें बल्कि दूसरों को भी उस अनंत जीवन की ओर लेके चलने की इच्छा या अभिलाषा हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम लोगों को एकमात्र परमेश्वर के बारे में सिखाने और बताने की इच्छा को रखें। जब इच्छा को रखेंगे, जब इच्छा हमारे अंदर रहेगी, तभी हम दूसरों को ये सिखा और बता पाएंगे, सीख पाएंगे तब हम लोग, और तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। इसके बाद यीशु मसीह की एक अभिलाषा और थी। उसकी ये अभिलाषा थी कि लोग इस संसार में शैतान के रहते हुए भी सरवाइव करें, जीवित रहें। यीशु मसीह की जब वो शैतान परीक्षा ले रहा था तो क्या किया था उसने? कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर। और यीशु मसीह ने उसको डांट के भगा दिया था कि हे शैतान, दूर हो जा। और ये चीज़ें जो हैं, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को प्रणाम करना, शैतान को न प्रणाम करना, ये उसकी अभिलाषा थी, ये उसकी इच्छा थी, ये उसके मन के भाव थे। एक और उसकी अभिलाषा थी कि उसके जो चेले हैं, वो चेले भी और चेले बनाए, वो और चेले बनाए। यीशु ये चाहता था हम सब जो उसके चेले हैं वो आज यहाँ पे किस तरह से, उसने अपने चेले बनाए, उनके चेलों ने चेले बनाए,
उन चेलों में चेले बनाए, और ये पीढ़ियों से होता चला आया, सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से होता हुआ चला आया। और आज हम सब एकमात्र परमेश्वर को जानते हैं, सृष्टिकर्ता को जानते हैं। और ये सब इस वजह से है कि हमको किसी ने सिखाया है, हमको किसी ने बताया है। हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी दूसरों को ये परमेश्वर के बारे में बताएं। ये अभिलाषा हमारे अंदर भी जागनी चाहिए, ये अभिलाषा हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जब कभी भी हमको मौका मिले तो हम दूसरों को बताएं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आपने एक थैला कंधे पे टांग लिया, उसमें बाइबल रख ली, पैम्फलेट रख ली और चल दिए कि हम तो लोगों को जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। आपके पास बहुत सा समय होता है कि आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे बता सकते हैं, लोगों से बातचीत करते समय बता सकते हैं, दुकानदार से सामान खरीदते समय बता सकते हैं। एक बार की एक घटना है कि एक बार एक दुकानदार से कुछ सामान लेते समय 100 रुपये का नोट दिया। 1000 रुपये का चलन उस समय था। दुकानदार ने उस 100 रुपये को 1000 रुपये समझ करके काट करके बाकी पैसे वापस किए। जब उसको वो बाकी पैसे दुकानदार को वापस किए गए, उस समय ये मौका था और उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने परमेश्वर के बारे में बताया कि हम किस परमेश्वर को मानने वाले हैं। हमारी ज़िंदगियों में इस तरह के बहुत से मौके आते रहते हैं। ये नहीं कि कंधे पे बैग टांगा और चल दिए कि हम तो प्रचार करने चाह रहे हैं, घर की तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ करके। बच्चों के लिए खाना है कि नहीं है, घर पे क्या चीज़ है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं। इस तरह की बात नहीं कहता आपसे। परमेश्वर के लिए आपको जो समय निकालना है वो आपको समय परमेश्वर मौके मौके पे देता रहता है और हमको उन मौके का फ़ायदा उठा करके अपने काम को पूरा करना है। यूहन्ना की इंजील 17वां अध्याय और 19वीं आयत पे भी हम लोग ज़रा सा गौर करें। वहाँ पे लिखा हुआ है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कह रहा है कि मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि उसके जो लोग हैं, उसके जो चेले हैं, वो सब सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हमारे अंदर भी सत्य को आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। बहुत बार किसी बड़े के डर से, बड़े के आंख दिखाने से हम जो छोटे लोग हैं या बच्चे हैं सच नहीं बोलते। बहुत बार माँ बाप ही सिखाते हैं बच्चों को झूठ बोलना और कहते हैं ये तो बहुत ख़राब है, ये झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है। कोई ऐसा आदमी जिससे हम नहीं मिलना चाहते, वो अगर बच्चे से मिल गया है, बच्चे से उसकी मुलाकात हो जाती है और पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, चाचा ताऊ दादा दादी कोई भी हो रिश्ता कहाँ है, तो ये फीड कर दिया जाता है कि कह देना कि वो नहीं है, घर पे नहीं है, या कहीं और कुछ बात बहाने बच्चे को सिखा दिए जाते हैं। और इन्हीं बातों से जब बच्चा सीख जाता है झूठ बोलना, तो फिर हम कहते हैं कि अरे बच्चा तो बहुत झूठ बोलता है। जब आप झूठ बोलना सिखाएंगे तो वो सिर्फ दूसरों से ही झूठ नहीं बोलेगा, फिर तो वो आपसे भी झूठ बोलेगा। तो सत्य की जो आत्मा है, जो सत्य है, उसको अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर आने दें, उसमें रुकावट ना बने। बीसवीं और 21वीं आयत में हम लोग आपके सामने और उसको पढ़ें। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पे विश्वास करेंगे।
जो चेले हैं परमेश्वर, जो यीशु मसीह के चेले हैं, उनके बताने पे जो लोग विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो जाएं, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, कि वे वैसे ही एक हो जाएं जैसे कि हम एक हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे परमेश्वर तू और मैं एक हैं, वैसे ही ये मनुष्य और मैं एक हो जाएं, ये मनुष्य और परमेश्वर एक हो जाएं, और वैसे ही ये मनुष्य भी आपस में एक हो जाएं। ये परमेश्वर की, ये प्रभु यीशु मसीह की अभिलाषा थी। सब आपस में प्रेम रखें। ये तमाम वो अभिलाषाएं थीं जिनके के कारण खिंचकर और फंसकर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में पड़े थे। हमारे अंदर भी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। हम अपने अंदर किस तरह की अभिलाषाओं को पनपने देना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हम अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह की तरह की अभिलाषाओं को अपनाएंगे, ये तो हमने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अगर धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो इस तरह की और भी बहुत सी बातें आपके जहन में आएंगी, आप सीखेंगे और समझेंगे कि हमको प्रभु यीशु मसीह की तरह और कौन कौन सी अभिलाषाओं को अपने जीवन में आने देना है। और जब हमारे अंदर उस तरह की अभिलाषाएं, जैसी प्रभु यीशु मसीह के अंदर की अभिलाषाएं थीं, वो आ जाएंगी, तो प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी परीक्षा में पढ़कर और फंसकर परेशानी में नहीं पड़ेंगे। हमारी वो अभिलाषाएं जो हैं वो हमको पाप की ओर नहीं ले जाएंगी। फिर हमारी वो अभिलाषाएं गर्भवती होकर के पाप को जन्म नहीं देंगी। हमारी वो अभिलाषाएं गर्भवती होकर के जीवन को जन्म देंगी, हमको अनंत जीवन देंगी। अगर हम सांसारिक अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं, सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं, तो हम उस तरह की अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पढ़ते हैं और गिरते हैं, परीक्षा में फेल होते हैं। यीशु मसीह की तरह की अभिलाषाओं को पालिए, ताकि उन अभिलाषाओं में जब हम परीक्षा में पढ़ें तो हम फेल ना हो, पास हो जाएं, और हमारी वो अभिलाषाएं गर्भवती होकर के पाप को न जन्म दें, बल्कि अनंत जीवन को जन्म दें। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस वचन के लिए। अपने लोगों के साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें दे कि ये वचन लोगों के मनों में काम कर सके, और इस वचन के द्वारा 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाले हो सकें। यहाँ से जाएं और दूसरों को भी इस वचन को बांटें, ताकि आपके चेले और भी चेले बनाते चले जाएं, आपस में प्रेम से आगे बढ़ते चले जाएं, और आपकी अभिलाषाओं को हम अपने दिलों में लेके आगे बढ़ते चले जाएं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।